हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो लाइट चैप्टर का फाइनल वीडियो रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बचेंगे। बाकी जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन था वो हमने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होता है तो वहाँ से पैरेलल लाइंस मानी जाती है, कंसिडर की जाती है कि पैरेलल लाइंस आ रही है। तो जो पैरेलल लाइंस आ रही है तो वो कहाँ से मिलेगी, फोकस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी, इमेज का बन गई हमारी F2 के ऊपर। ठीक है, इमेज की साइज जो है वो कैसी है, पॉइंट साइज, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड इमेज की मैं बात करूँ, ऑब्जेक्ट आ गया 2F1 के पीछे। ठीक है, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा है, पैरेलल लाइन डालेंगे, फोकस पॉइंट से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे इसको, तो F2 और 2F2 के बीच में हमारी इमेज बन जाएगी। ये जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, इसका मतलब इसकी जो साइज है इमेज की वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब पता ही होगा, तुम लोगों को बता दिया। तो जब रेज इंटरसेक्ट करती हो तब जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम उनको वर्चुअली इंटरसेक्ट करवा करके इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगली इमेज देखते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया 2F1 के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F1, पैरेलल लाइन डालिए, कहाँ से निकल के चलेगी, F2 से, ऑप्टिकल सेंटर से डाली, इमेज इंटरसेक्ट होगी, दोनों रेज, इमेज बन गई हमारी 2F2 के ऊपर। हम इसको यहाँ से फोकस पॉइंट से भी डाल सकते हैं लाइट रे को। ठीक है, ये पैरेलल होकर के ऐसे आ जाएगी, इमेज की पोजीशन वही रहेगी, इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F1, इमेज की पोजीशन 2F2, साइज कैसी है, सेम साइज, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगली इमेज है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 2F1 एंड F1 के बीच में, बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, पैरेलल लाइन डालेंगे, कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से आर पार लाइन डालेंगे, दोनों रेज कन्वर्ज होकर के कहाँ गई, 2F2 के पीछे की तरफ हमारी इमेज बन गई। ठीक है, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, तो इसको हम बोल देंगे साइज में एनलार्ज। क्या बोलेंगे, एनलार्ज इन साइज। उसके बाद में इमेज की पोजीशन बियॉन्ड 2F2। ठीक है, नेचर हमारा वही, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है F1, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, F1, पैरेलल लाइन डालेंगे, वही फोकस पॉइंट से निकल के जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से हमने लाइट रे डाली है, दोनों लाइनें पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल लाइनें कभी भी मिलती नहीं है, इसलिए ये हमने मान लिया कि ये कहाँ जा करके मिलेगी, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर के हमारी रेज मिलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसके अंदर F1 के ऊपर, इमेज की पोजीशन एट इन्फिनिटी, साइज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और नेचर जो होगा वो हमारा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर हो जाएगा। अगली कंडीशन में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया गया है, पैरेलल लाइन डालेंगे वही फोकस पॉइंट से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों लाइनें, पिछली इमेज में दोनों लाइनें पैरेलल थी। ठीक है, इस वाले के अंदर दोनों लाइन डाइवर्जिंग नेचर की है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दूर भाग रही है एक दूसरे से। इसका मतलब जो दूर भाग रही है वो पीछे मिल रही है, तो इनको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किया गया वर्चुअली, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड में ही हमारी इमेज बन गई, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनलार्ज इमेज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बन रही है यहाँ पर, तो जो साइज होगी वो एनलार्ज हो जाएगी। नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला स्पेशल केस है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एग्जाम में पूछने के भी चांसेस इसके रहते हैं भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एक ये वाला और एक जब ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर आता है, वो कंडीशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये आप लोगों का जो टेबल है वो पूरी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर,
जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, जब 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट है तो f2 और 2f2 के पीछे अभी भी इमेज छोटी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर तो इमेज 2f2 के ऊपर सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर f1 एंड 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज जाएगी हमारी बियॉन्ड 2f2। अब यहाँ से साइज बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, और नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर तो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर, यहाँ पर इमेज बनेगी ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और लास्ट कंडीशन हमारी पता ही है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट है, जिधर लेंस है ना उस तरफ ही हमारी ऑब्जेक्ट की साइड में हमारी इमेज बन जाएगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। लेकिन उसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 6th वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक 3rd वाली भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे देखो कोई भरोसा नहीं है, कोई सी भी पूछी जा सकती है, तो सभी पढ़नी है। अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो कि हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसके अंदर दो ही टाइप की इमेज बन सकती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज की जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा कोई फर्क नज़र नहीं आता, इसलिए इसमें दो ही केस माने जाते हैं। पैरेलल लाइन डालेंगे, डाइवर्ज हो गया, पैरेलल लाइन डालेंगे, डाइवर्ज हो गया, दोनों वर्चुअली कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, f1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन हो गई एट f1, ठीक है। इसमें जो फोकस पॉइंट है हमने राइट साइड वाला नहीं माना है, इस साइड का कोई फोकस पॉइंट कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेज को कन्वर्ज नहीं करता है बल्कि डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज करेगा तो वर्चुअली रेज पीछे की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, और जब पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा फोकस पॉइंट भी क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाला हो गया, ठीक है। फर्स्ट इमेज क्लियर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन एट f1, ठीक है, साइज पॉइंट साइज और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, ये इन्फिनिटी है इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, चाहे f1 के ऊपर रख दो, चाहे 2f1 के ऊपर रख दो, चाहे इसके बीच में, चाहे यहाँ ले आओ, ठीक है। पैरेलल लाइन डालेंगे, डाइवर्ज हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, ये वर्चुअली यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगी, दोनों इमेज जो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कहीं ना कहीं बन जाएगी, ठीक है भाई। जो इमेज हमारी बन रही है ना वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी, f1 से आगे नहीं जा सकती, ठीक है, f1 से आगे नहीं जा सकती और इधर ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में नहीं जा सकती। लास्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कहीं ना कहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसकी साइज की बात करूँ मैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। सॉरी, नेचर की बात करूँ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज की बात करूँ तो आगे चलते हैं, ये टेबल देख लो भैया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, इमेज f1 के ऊपर बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है नेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर है तो इमेज जो हमारी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, छोटी साइज रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एकमात्र ऐसा लेंस है जो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। क्वेश्चन आ गया, ऐसा लेंस का नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी बन रही थी, लेकिन उसके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड भी बन रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाए पूछ ले तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं साइन कन्वेंशन पर। देखो, while using the lens formula we must make use of proper sign convention। हमें लेंस फॉर्मूले का यूज करना है तो उसके पहले हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। while taking the values of object image distance, object distance and focal length, object height and image height, ये इन सब चीज़ों के अंदर हमारा किसका यूज होगा, साइन कन्वेंशन का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर वाला याद आ रहा है क्या कुछ? मिरर वाले के अंदर हम सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे थे, मिरर के पोल से। अब यहाँ पर नाम क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर। किससे मेजर करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर
करेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। अगर इस तरफ के डिस्टेंस में हम मेजर कर रहे हैं, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब मैं इससे बात करूँ ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जितनी भी चीज़ें होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, और इसकी जितनी भी लेफ्ट साइड में होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। अगला पॉइंट देखो, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। इंसिडेंट रे ऐसे जाती है तो इस तरफ की जो भी डिस्टेंस हो पॉजिटिव है। अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। इसके नेक्स्ट, हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। जो भी हाइट होगी इस लाइन के ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। जबकि हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो भी हाइट होगी वो नेगेटिव मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इसको आराम से, और ठीक है, यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस होगा इस तरफ का नेगेटिव होगा, इस तरफ का जो भी डिस्टेंस होगा इसके इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इस तरफ का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव। इस तरफ की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव और इधर की जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। ये नीचे यहाँ पर बता भी रखा, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव और इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। देखो इसको डायरेक्ट तुम लोग अगर मेमोराइज कर सकते हो तो इसको डायरेक्ट भी याद कर लेना कि फोकल लेंथ होगी वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव। रियल इमेज की जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमारी जो भी वर्चुअल इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में ही बन रही है, इसलिए जितनी भी डिस्टेंस आएगी वो कैसी आ जाएगी, वर्चुअल इमेज के अंदर नेगेटिव आ जाएगी। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और जो इमेज की जो हाइट है, हाइट एच ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव। रियल और जो इमेज बनेगी उसकी जो हाइट होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एच डैश अपॉन एच होता है, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन, ये डेफिनेशन जब लिखो ना उस टाइम पे जरूर मेंशन करना है लेंस फार्मूला क्या करता है, रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर यहाँ पर प्लस है तो वो क्या है, मिरर फार्मूला, और माइनस है तो किसका है, लेंस फार्मूला है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए काम में आता है। वेयर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। u v क्या है, f क्या है, ये चीज़ें जरूर मेंशन करना, तुम लोग नहीं लिखते हो बार बार, ठीक है। अगला देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो मिरर में पढ़ा था हमने सेम वैसा ही होता है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया था, आप लोगों ने इसको प्रॉपरली नहीं लिख पाए किसी भी बच्चे का। इसको देखो, मैग्निफिकेशन जो भी होगा वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। पहले इमेज की जो हाइट होती है वो, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो लेना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को अपन h डैश या फिर h1 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस। हम इसको u और v के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, तो हाइट, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के अकॉर्डिंग हो गया, और ये हो गया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो v डिवाइडेड बाई u, ठीक है।
चेक द साइन ऑफ एम टू नो द नेचर ऑफ इमेज। हाँ, ये बात भी सही है भाई। हम इमेज, अगर हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज का जो नेचर वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव वैल्यू मतलब रियल एंड इन्वर्टेड भी समझा दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो वर्चुअल इमेज बना सकता है, उसके साथ साथ रियल इमेज बना सकता है। ठीक है, therefore the magnification produced by a convex lens can be either positive or negative। इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म इमेजेस विच आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट और बिगर। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर छोटी भी इमेज बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, इक्वल साइज की भी बन सकती है। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है और मोर देन 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है कॉनकेव लेंस हाउएवर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो नेचर होगा इसका वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर इसका रहने वाला है। ठीक है, अगला है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इससे बढ़िया डेफिनेशन मेरे को लगती है, आप लोग ऐसे लिखो और भी अच्छा रहेगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, रेज को कितना कन्वर्ज कर पाता है या फिर रेज को कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, इस एबिलिटी को क्या बोला जाएगा, पावर ऑफ लेंस बोला जाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ हमेशा हमारी मीटर में होना ज़रूरी है। पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है डायप्टर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, कैपिटल डी से। अगर मान लो पावर किसी की 5 डायप्टर आ गए तो इसको 5D लिखेंगे, ना कि स्मॉल डी, कैपिटल डी में रिप्रेजेंट करना है। एफ को मीटर में लिखेंगे और पावर जो आएगी वो डायप्टर में आएगी। ठीक है, दस 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर 1 डायप्टर की डेफिनेशन पूछ ले तो वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो क्या हो जाएगा, पावर 1 डायप्टर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज। कई प्रकार के ऐसे डिवाइस आते हैं जिनमें 2-3 टाइप के लेंस को मिक्स करके लगाया जाता है। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। उनको ऐसा किया जाता है ताकि वो इमेज जो है ना वो एकदम क्लियर इमेज बन सके। द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल पावर ऑफ ऑल द लेंसेज। तो इसके लिए जो पावर पूछ ले कभी तो क्या करेंगे हम, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, जितनी भी पावर हमारे पास दे रखी है उन सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। उससे हमारी जो रिजल्टेंट है, अब इसमें माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस के भी आ सकते हैं, तो प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो और माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट करके फिर उनमें जो रिजल्टेंट आएगा वो आ सकता है हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, ये थी हमारी आज की जो फाइनल क्लास। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को इनके इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको रिपीट करके रिवाइज कर लेना है और पूरा चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।